श्री राम का जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें हर पल एक नई सीख छिपी है। आइए उनके जीवन के प्रमुख पड़ावों को एक एक करके देखें। श्री राम का बचपन अयोध्या के राजमहल में बीता, जहां उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की। वो न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि धर्म, नीति और शास्त्रों के भी गहन जानकार थे। विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जैसे ताड़का और मारीच। उनके जीवन का यह दौर हमें सिखाता है कि शिक्षा और संस्कार ही वो नींव हैं जो एक व्यक्ति को महान बनाते हैं। श्री राम ने हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान किया और उनकी हर बात को दिल से अपनाया। जब श्री राम युवा हुए तो वो गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में एक शर्त थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। यह धनुष इतना भारी था कि कोई भी राजा इसे हिला भी नहीं सका था। लेकिन जब श्री राम ने धनुष को उठाया तो वो न केवल उसे चढ़ाने में सफल हुए, बल्कि धनुष को तोड़ दिया। यह क्षण श्री राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका विवाह माता सीता से हुआ, जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि धर्म और प्रेम का एक अनुपम संगम था। श्री राम का जीवन तब एक नया मोड़ लेता है जब उनके पिता दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया। यह वो क्षण था जब श्री राम ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के पिता की आज्ञा स्वीकार की और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास के दौरान श्री राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वो जंगलों में सादगी से रहते थे, कंदमूल खाते थे और ऋषियों की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने कई आदिवासियों और वनवासियों को संगठित किया और उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री राम के जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। ये वो समय था जब श्री राम की धैर्य, शक्ति और नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा हुई। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। रावण के साथ युद्ध में श्री राम ने न केवल अपनी युद्ध कला का परिचय दिया, बल्कि अपनी करुणा और मर्यादा को भी बनाए रखा। उन्होंने रावण के भाई विभीषण को शरण दी और उसे लंका का राजा बनाया। यह युद्ध सत्य और असत्य की लड़ाई थी, जिसमें सत्य की जीत हुई। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और वहां उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। उनका शासनकाल ऐसा था जहां हर प्रजा सुखी थी और न्याय का बोलबाला था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की सुंदर व्याख्या की है, जहां न कोई दुखी था, न कोई गरीब।